हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन जो आपके भी काम आ सकती है और आपके बच्चों के भी काम आ सकती है। अगर आप टीचर हैं तो आपके भी बहुत काम आ सकती है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने हाई स्कूल कर रखा है और आप चाहते हैं भविष्य में हमें नौकरी मिले और हम हर एग्ज़ाम में बैठें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इसको आखिर तक ज़रूर देखें और समझें, उसके बाद अपना फॉर्म ज़रूर फिल करें। आखिर ऐसा कौन सा फॉर्म है जो अब सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है, यानी कि आप अगर आगे कोई भी नौकरी का फॉर्म भरते हैं UPSSC के ज़रिए उत्तर प्रदेश में, तो आपके पास ये एग्ज़ाम्स का स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी। आइए जानते हैं विस्तार से कि ऐसा कौन सा फॉर्म है जो हम सब के लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है। सरकार ने एक आयोग बना रखा है UPSSC के नाम से। इस आयोग के ज़रिए आप समूह गा की जो हम क्लास C की पोस्ट देखते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, जैसे स्टेनो, या फिर हम देखते हैं JEE, या नगर पालिका में एक पद होता है अधिशासी अधिकारी जिसको हम बोलते हैं EO, या और बहुत सारे ऐसे पद हैं जो इस आयोग के ज़रिए ही फिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे जब वैकेंसीज निकलती हैं या आगे जब फॉर्म निकलते हैं, या एक पद होता है लेखपाल का, आप बहुत चर्चित रहता है ये पटवारी जिसको बोलते हैं हम, लेखपाल का ये पद भी इसके ज़रिए ही निकलता है। जब ये फॉर्म निकलते हैं लेखपाल के या स्टेनो के या जूनियर असिस्टेंट के, तो हम ये देखते हैं कि फिर हमें एक स्कोर कार्ड मांगा जाता है, यानी कि एक एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है PET का, ये हमसे मांगा जाता है और उस वक्त हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चलकर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि जो UPSSC के ज़रिए फॉर्म निकलेंगे, तो उसमें आपके पास ये PET का स्कोर कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास PET का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप हो सकता है 99% आप एग्ज़ाम में आगे अप्लाई नहीं कर सकें। इसलिए अभी 3 अगस्त से 1 सितंबर तक ये फॉर्म्स निकल चुके हैं। पहले आप अप्लाई करते हैं। अगर आप हो सकता है ये सोचें कि अभी बहुत जो है अभी वक्त है, हम बाद में भर देंगे, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत दूर जाए। ये ऐसा देखा गया है क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा बैठती है, कई लाख बच्चे बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, और हर स्टेशन पर, हर प्लेटफॉर्म पर, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल भी 1 सितंबर का इंतज़ार ना करें। अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, भविष्य में नौकरी के लिए आप तलाश में हैं, या आप अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो आपको आज ही फॉर्म भर देना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपए आपके पास होने चाहिए, आइए वो समझते हैं। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 185 रुपये फॉर्म की फीस देना है। अगर आप SC ST हैं तो आपको 95 रुपीज़ देना है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 25 रुपये देना है। ये फीस है, यानी कि 185 रुपये आपके पास होने चाहिए। आप खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मोबाइल से ज़रिए कर सकते हैं, किसी कैफ़े के ज़रिए भर सकते हैं, या फिर आप किसी के ज़रिए भी इसको फॉर्म को भरवा सकते हैं। 185 रुपये, 95 रुपीज़ और 25 रुपीज़। उसके बाद आइए ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 10th पास या उसके समकक्ष होने चाहिए। आज की तारीख में ज़्यादातर बच्चे 10th पास हो ही जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें आगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं, तो वो बिना सोचे समझे इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। लेकिन इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए ये समझने की ज़रूरत है। एज की जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उमूमन लोग 40 पे तो अप्लाई नहीं करते हैं। जो उम्र होती है ज़्यादातर 18 से 30 या 32-35 तक लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने घर को चलाना होता है, आगे ना पढ़ना होता है। लेकिन ये एक क्राइटेरिया है जो 18 से 40 के वर्ष आप बीच में भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भर दिया आप पढ़ाई ना करें।
तो इसमें आप UPSSC की वेबसाइट पे जाएंगे। UPSSC की वेबसाइट है UPSSC। जब आप गूगल पे लिखेंगे UPSSC तो आपको एक इसका आयोग का पेज देखेगा, वहाँ पर इसको आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। ध्यान से आप कभी भी कोई वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लिया करें। जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी भी ये समझाते थे कि आप कोई भी वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी जॉब में जा रहे हैं, तो सबसे पहली जीत आपकी नोटिफिकेशन पे होनी चाहिए कि उसमें क्या मांगा गया है, क्या फीस है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या लास्ट डेट है, क्या उसका सिलेबस है। आपको सिलेबस देखना है। लेकिन पीईटी का सिलेबस मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपना जीके, हिंदी, इंग्लिश, अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, ये जनरल है जो हर एग्जाम में आपको स्टेट के देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, तो ये पोर्शन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं इसके लिए नई वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, एक कंबाइंड बुक ले लेते हैं, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का दौर है, हर इंसान अपनी मार्केट को चलाने में लगा हुआ है, ये चाहता है कि मेरी किताब बिके या मेरे सैंपल पेपर बिके। तो देखिए, कभी भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो सबकी एक एक जो इंडिविजुअल बुक आती है उससे पढ़ना शुरू करें। अगर आप सोचें कि हम एक बुक ले लें कंबाइंड और उसका रट्टाफिकेशन कर लें, मतलब रट लें उसे, तो आप हो सकता है तुक्के से पास हो जाएं, लेकिन आप आगे कॉम्पिटिशन में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपने 10th पास कर लिया है तो बिना सोचे समझे, आपकी उम्र 18 हो गई है तो बिना सोचे समझे इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दें। अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तो फिर आप आगे की वैकेंसी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। और अगर आप खुद का भविष्य मतलब अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसके लिए आप फिर खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीईटी का हमें क्या एग्ज़ाम हर बार देना होगा, क्या करना होगा, इसके स्कोर कार्ड के बाद हमारी नौकरी लग जाएगी, क्या नहीं लग जाएगी। तो इसको भी समझ लेते हैं। UPSSC ने जब पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे, जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उसके बाद से 3 साल ये स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा। इस स्कोर कार्ड का बहुत महत्व है। कोई सोचे कि ओनली पासिंग मार्क्स है, तो इसको आप ऐसा मत सोचिएगा। जितनी आप मेहनत कर सकें इस एग्ज़ाम में, आपको जितने भी आगे एग्ज़ाम इसके ज़रिए निकलेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आपके हो सकता है ये वीडियो काम की ना हो, आप अगर किसी जॉब में हो सकता है आपके किसी भतीजे के, भांजे के, भांजी के, भतीजी की ये वीडियो काम आ सकती है, तो उस तक ज़रूर शेयर करें। इसलिए शेयर करें कि वो हो सकता है आपकी वजह से एक अच्छी रेपुटेड, एक अच्छी जॉब पर आ जाए और आपको ज़िंदगी भर हमेशा याद रखें। तो आप अगर चाहते हैं किसी की ज़िंदगी को संवारना, तो आज के वक्त में उसको आप एजुकेशन से जोड़ दीजिए। जिस दिन वो एजुकेशन का टेस्ट लेने लगेगा और उसकी गहराई में जाने लगेगा, उतना ही उसकी ज़िंदगी में एक 4 चांद लगेंगे, एक रोशनी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ आपको हमेशा हमेशा के लिए वो याद रखेगा। सबसे ज़्यादा इज्जत आपकी करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। तो आपके ऊपर है, आप दूसरों को सही रास्ता दिखाएंगे तो आपके लिए भी खुद ब खुद सही रास्ता बनता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उस तक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।